आप सभी को नमस्कार। अनअकैडमी राजस्थान 360 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्रेक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विथ टीम अनअकैडमी। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ जुड़ जाएगा भाई, फटाफट शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों को और जुड़ जाएगा इंडिया के नंबर 1 डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीम अनअकैडमी के साथ। फटाफट शेयर कर दो भाई। मैं योगेंद्र सिंह पिछले 7 वर्ष से ऑनलाइन व ऑफलाइन एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे। यदि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है, आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो और पोल में आंसर भी दे सकते हो। दूसरी मैं बात करूँ लाइव टेस्ट और क्विजेज। मेरे प्यारे बच्चों, लाइव टेस्ट और क्विजेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर पाओगे कि यार वास्तव में कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या मुझे कितना अच्छा और बेहतर करना चाहिए। तो अपनी तैयारी को और ही ज़बरदस्त और बेहतरीन करने के लिए आपको हमेशा लाइव टेस्ट का हिस्सा होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा और एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सारे के सारे कोर्स लाइन टू लाइन एग्जाम सिलेबस के अनुसार आपको प्रोवाइड होंगे, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस। यदि आप कोई भी एक प्लस कोर्स लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी भी बार लाइव अथवा कितनी भी बार रिकॉर्डेड क्लासेज आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 12 मंथ का प्लस कोर्स है। यदि 12 मंथ का प्लस कोर्स है तो मेरे प्यारे बच्चों, उस 12 मंथ के पीरियड में आप कितनी भी बार लाइव जिस एजुकेटर की क्लास देखना चाह रहे हो, जिस भी एजुकेटर की, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड क्लासेज हो, कितनी भी बार आप देख सकते हो। आप पर किसी प्रकार की कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं होगी। आप मेरे साथ राजस्थान के और भी टॉप मोस्ट एजुकेटर है उनके साथ अध्ययन कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भाई बंधु आईआईटी पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, अन अकेडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाता है। बहुत ही एक वाजिब सी फीस है, जहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूँ, 12 मंथ की फीस है मात्र और मात्र 7,000 रुपये और 2 साल की फीस है मात्र 8,400 रुपये। यदि इसी में आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे KOKLIV कोक लाइव, यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर कोर्स पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 12 मंथ की जो फीस है वो हो जाएगी मात्र 6,300। 2 साल की फीस है मात्र 7,560 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, ये 10% डिस्काउंट है, ये तो मेरे रेफरल कोड का है। इसी के साथ यदि आप रेगुलरली आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लास वॉच करते हो तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं और प्लस कोर्स में उस कॉइन्स का भी आपको ज़बरदस्त बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो वहाँ पर भी आपको 5-4% डिस्काउंट पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मे भी 5-7%। यदि आप रेगुलरली क्लास ले रहे हो आपको कॉइन्स मिलेंगे और कॉइन्स का फ़ायदा आपको प्लस कोर्स में डेफिनेट मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करें अभी आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन, बहुत ही एक प्यारा सेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है, वो टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब।
अपन स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे और क्यूब रूट भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। स्क्वायर भी पढ़ेंगे और क्यूब रूट भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एक बार पूरे चैप्टर के कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ, जो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज फटाफट कमेंट करते जाओ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दो। शुरू कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही बेहतरीन और एक प्यारा सेशन, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट और साथ में क्यूब रूट भी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है स्क्वायर, एक होता है क्यूब रूट और एक होता है क्यूब। मुझे पता है, सबको पता है, मैं इनमें जो जो बदलाव होता है, जो इनमें डिफरेंट होता है, मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों पहला काम है आपको बेसिक नॉलेज पता होना बहुत जरूरी है। देखो जैसे मान लो मैंने 7 को 7 से गुणा किया, कितना आया 49। तो यदि किसी सेम संख्या को, सेम नंबर को उसी से गुणा किया जाए, यदि किसी सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो प्राप्त गुणनफल तो हो जाएगा स्क्वायर, और जिस संख्या को गुणा करते हैं वो होता है स्क्वायर रूट। क्यूब में सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और ये 343। मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 2, और मेरे प्यारे बच्चों क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 3। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2, या आप ये साइन यूज करते हो। क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 1/3, अदरवाइज आप ये तो साइन होता है वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का, और ये होता है क्यूब रूट का। मेरे प्यारे बच्चों 3 चीजें आपके सामने बताई है, चैप्टर की बहुत बेसिक बातें, बहुत नॉर्मल से बातें, आपको इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पहला काम आपको इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। अरे कमेंट करके बताओ, जो जो बच्चे लाइव हैं कमेंट करके बताओ क्या ये सारी बातें क्लियर है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, क्यूब का मतलब पावर 3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/2। ये स्क्वायर रूट, वर्गमूल, घनमूल का साइन क्लियर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात आपको मैं अभी और साझा कर रहा हूं, समझो एक बार चीजों। देखो मैंने करवा रखा है 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग ज्ञात करना, मैं करवा चुका हूँ 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग ज्ञात करना। तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा कि 1 से लेकर 1000 तक के वर्ग मुश्किल से 5 सेकंड का काम है, मुश्किल से 5 सेकंड, 1 से 1000 तक का वर्ग है ना। तो मैं यहाँ वर्ग आपको नहीं बताऊंगा ये वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ज्ञात कर, ठीक है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों देखो 1 का स्क्वायर 1, सुन लो एक बार, सुन लो आराम से, सबको पता है, मुझे ही पता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, समझना बहुत ही जबरदस्त। अरे समझो समझो प्यारे बच्चों, देखो अपन ने 1 का स्क्वायर किया, अंतिम अंक 1 आया, 9 का स्क्वायर किया, अंतिम अंक 9 आया, यानी मैं 1 और 9 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों अंतिम अंक 1 आएगा। 2 का स्क्वायर किया, अंतिम अंक 4 आया, 8 का स्क्वायर किया, अंतिम अंक 4 आया,
3 के स्क्वायर में 9 है अंतिम अंक, और 7 के स्क्वायर में भी अंतिम अंक 9 है। अरे समझो, 4 के स्क्वायर में अंतिम अंक 6 है और 6 वाले में भी अंतिम अंक 6। 5 वाले का अंतिम अंक 5 रहेगा और 0 वाले का अंतिम अंक 0। अब आपको यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक छोटी सी बात आप मेरी ये समझो, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखो, अपन ने स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे अंत में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या कहीं पर भी अंत में 2 आया? नहीं आया। कहीं पर भी अंत में 3 आया? नहीं आया। 4 आया, 5 आया, 6 आया। बोलो, कहीं पर भी 7 आया? नहीं आया। कहीं पर भी 8 आया? नहीं आया। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह पूर्ण वर्ग तब भी हो सकती है जब उसका अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 ना हो। या मैं ये बोल दूं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7 और 8 है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब दिमाग में यह ना बैठा ले हो कि यार जबकि का मान अंतिम अंक 5 है बा तो पूर्ण वर्ग ही उसी ना बया ना। 15 में अंतिम अंक 5 है, 35 में 5 है, लेकिन अरे किसी के अंत में 5 है तो संभावना बनती है, किसी के अंत में 6, 1 है, संभावना बनती है। देखो ये कहाँ काम आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 4 ऑप्शन है, संख्या लाखों में 5,06,913, 14 इस प्रकार दे रखा है कुछ संख्या। तो वहां क्या तरीका लगाए, यही तरीके काम में आएंगे। यदि अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज क्लियर है भाई? ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी। दूसरी एक बात चलो मैं यही बता देता हूं, देखो सुनना एक बार। मैं आपसे ये बोलूं कि √10 का पूरा पूरा मान होता है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बोलूं √100 की वैल्यू क्या है? 10। मैं बोलूं √1000 की मान क्या है? अब कई नालायक वो 100 मान ऐसी को, बहुत नालायक इस गए को 100 मान निकाल सी। अरे 1000 को मान 100 है या 10,000 को मान 100 है? अरे 10,000 को है। तो दूसरी चीज, यदि किसी भी संख्या की, सुन लो कान खोल के प्लीज सुन लो एक बार, अरे बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करो। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या यदि विषम है, यानी अंत में 1 शून्य है, 3 शून्य है, 5 शून्य है, 7 शून्य है, 9 शून्य है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि अंत में शून्यों की संख्या विषम है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ये बात है? अरे क्लियर है भाई? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात, आ जाओ भाई। अब देखो, मैं एक बार स्टेप बाय चर्चा करते हैं, क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक बहुत ही अच्छा, एक शानदार क्वेश्चन दिया है, बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन दिया, बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन दिया। हाँ जी, देखो पहला ऑप्शन 4 दिया है, अधिकतर बच्चे 4 ही ऑप्शन सही कर देते हैं। अरे करो, कमेंट करो, हाँ हाँ गलत किया ना, बोलो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आएगा।
अब बोलो कया का अब भी आबाद पचरी को नहीं है, पत्तू है मन को नहीं पचे। समझो √16, सबसे पहले √16 का मान निकालेंगे। क्या √16, अरे अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट, √16 का मान क्या होता है 4। क्वेश्चन पढ़ो, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, बोलो 4 का वर्गमूल कितना होता है। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अरे क्लियर हुआ भाई, √16 का मान ही हो गया 4। अब 4 तो ये हो गया 4 का वर्गमूल 2 यार, क्या पता किन ख्यालों में खोए हुए हो। चलो भाई बताओ, मैंने बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का एक चैप्टर मैं करवा चुका हूं, प्लीज आप वो देख लीजिएगा। 176 था क्या ये? 176 तो कैसे होगा? अरे यार ये ऐसे है भाई, सुनना 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 भाई, ये ऐसे है शायद शायद। यार क्या क्वेश्चन, एक सेकंड मैं अभी चेक ही कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये पूरा है भाई, ये पूरा ही आ रहा है। हाँ ये पूरा ही है, आगे आगे पूरा है भाई, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा ही आगे। ये क्वेश्चन है 2401 का वर्गमूल +176, ठीक है भाई, 176 और इस पूरे का वर्गमूल। मेरे प्यारे बच्चों 2401 का स्क्वायर रूट होता है 49, कितना होता है भाई 49। 176 में जोड़ेंगे 176 में अगर आप जोड़ोगे तो 225 आएगा, 225 का मान कितना हो गया 15 हो गया। ये मेरा ज्ञात किया हुआ पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूं, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, ये बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, सारे बच्चे कमेंट करो फटाक से, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर हो पाता है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपको करना क्या, मैं यही बता रहा हूं। सबसे पहले 225 का मान 15, 154 में 15 जोड़ो, इधर देखो डायरेक्ट देखो, 154 में 15 जोड़ो, 154 और 15 कितना हो गया 169। 100 गुणंतर, 100 गुणंतर होता है 13 का, 100 गुणंतर होता है 13 का। 13 जोड़ेंगे 108 में, 13 और 108 121, 121 का 11, 11 जुड़ेगा 25 में, 25 और 11 36, 36 का 6, 10 में 6 जुड़ेगा 16 और 16 का 4, आपका राइट आंसर हो गया। अरे समझ में आयो भाई, समझ में आई आ चीज। 225 का 15, 154 में 15 जोड़ोगे 169, 13 का 13 और 108 121, 121 में 11 और 25 36 6। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई। आह मजा आएगा, अब मजा आएगा देखो बताने का, कितने बच्चों का सही होता है अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है।
करो कमेंट में बताओ। अब देखो अधिकतर बच्चों ने यहाँ जो गलती होने के चांस हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सुन लो। 25 का 5, 81 का 9, -1 का 1 और 9 का 3। लघुत्तम लिया 9, ये 5, 2/9। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं। गलत है यार, कैसे होगा ये? अरे आपने तो यार ये यहां माइनस और प्लस है तो अलग अलग पद है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये अलग अलग पद है तो बोल कर भी ना कर दियो, बोल कर भी आ गलती ओजू ना कर दियो। प्यारे प्यारे बच्चों विशेष कर ध्यान देना है इस चीज का। इसको हल करेंगे, ठीक है? हल करोगे लघुत्तम आएगा 81, 81। सुन लो 25 का भाग 81 में 25 बार तो 25, ये 25 -9 का भाग गया 9 बार, 25 -9 ये रिजल्ट आएगा। अरे इसका एलसीएम लिया है अपन ने 81, इसका एलसीएम लिया है 81। 81 में 81 का भाग एक बार, 1 गुणा 25, 25, 9 का भाग 9 बार, 25 में से 9 गया, 16/81 इसका वर्गमूल। 16 का मान 4, 81 का मान 9। आई बात समझ में? अरे बोलो आई बात समझ में? समझ में आएगी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। 1 प्लस x बटा 169 का वर्गमूल बराबर 14/13। वेरी गुड। अरे कमेंट करते जाओ, फटाफट कमेंट करते जाओ। देखो जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दो भाई। फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट से। यार एक काम करो, आप सुनो एक बार, अरे सुनो, आप एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इस साइड भी स्क्वायर कर दो और इस साइड भी स्क्वायर कर दो। मेरे प्यारे बच्चों इस साइड स्क्वायर करने का फायदा हुआ, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस x बटा 169, इसके बट्टा में 1 ले लो, लघुत्तम आ गया 169। 169 गुणा 1, क्या 169 प्लस x बटा 169 लिख सकते हैं क्या? अरे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाएगा, बट्टा में 169 आ गया। 169 प्लस x बट्टा 169 बराबर 14 का स्क्वायर 196 और 13 का स्क्वायर 169। 169 से 169 कैंसिल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 169 इधर आएगा, 196 में से घटेगा, कितना आ जाएगा? 27। अरे समझ में आ रहे थोड़ो बहुत? थारो बेजो पूरो काम कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत को नहीं है, पूरो क्लियर हो रहा है है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, करते हैं बहुत इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आ रही। सबका आना चाहिए भाई, सबका सही होना चाहिए।
देखते हैं आप किस तरीके से करते हो। फटाफट मुझे कमेंट करो और अपना आपका आंसर बताओ। फटाफट से कमेंट कर दो प्यारे बच्चों, फटाफट से कमेंट कर दोगे। ओहो, ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, इतनी कोई विशेष वजह यहाँ है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इतना क्वेश्चन को बड़ा देके कभी घबराया ना करो यार। मैं हूं ना यार, क्यों घबरा रहे हो आप? अरे मैं हूं, आप क्यों घबरा रहे हो? एक काम करो, देखो 729 एलसीएम आएगा तो 729 गुणा एक, ये ऐसा हो जाएगा 729 प्लस 55 बट्टा 729। समझ रहे हो बात को? अरे स्क्वायर बाद में कर लेंगे ना, यहाँ स्क्वायर रोगे थोड़ी गणना लेंथी हो जाएगी। आप इनको जोड़ो यार, 729 में आप 55 जोड़ो, क्या 784 होता है क्या? अरे ऊपर वालों का योग 784 होता है क्या? और मेरे प्यारे बच्चों 784 28 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल बेचारे का निकल रहा है। तो ये तो 28 का वर्गमूल है और इसका वर्गमूल आ गया 27। समझे मेरी बात को? अरे ये 28 का स्क्वायर 784, 27 का 729। अब इसके बट्टा में एक है, लघुत्तम आएगा 27, 27 गुणा एक 27 प्लस अक्स, 27 से 27 सिंप्लीफाई, अक्स की वैल्यू 27 इधर आएगा 28 में से कट। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? मेरे विचार से बहुत ही, देखो पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर समझ रहे हैं। देख लो अंतर क्या है यार, यहां अक्स था तो अपने यहां डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन यहां अक्स ना देखिए, यहां देखिए। और डेफिनेट एक बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बात मान के चलो आप, ये वाला जो मान होता है ना, ये वाला मान, इन दोनों मानों का योग होता है हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगर 1 प्लस है 1 प्लस है डेफिनेट। पीछे वाले में यहां 14 और 13 था, तो 14 और 13 जोड़ने के बाद में 27 से आया था, 55 में से 27 गिरा दिया 28 आ जाता। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो एक डायरेक्ट तरीके आप अपने आप खुद बनाने लग जाओगे, बस शर्त ये आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओ। आओ नेक्स्ट पे। हाँ जी, एक बहुत ही दमदार कंसेप्ट शुरू हो गया है, बहुत ही जबरदस्त और अल्टीमेट कंसेप्ट। √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये चलता हुआ जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों एक सेकंड ध्यान देना, भी सारे बच्चे समझना इसी को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसान। देखो वास्तव में जो तरीका होता है ना, वो तरीका होता है आप लोग यहाँ द्विघात समीकरण बनाओगे। कैसे बनाओगे समझ लो एक बार, मैं बोल रहा हूँ प्लस आए माइनस आए गुणा आए भाग आए, किसी भी बच्चे को कोई समीकरण नहीं बनानी। इतना अल्टीमेट और सुपरियर तरीका अपन लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखो तरीका क्या होता है, अपन ने सब के बराबर मान लिया अक्स। अरे इस डॉट डॉट का मतलब है ये अनलिमिटेड बार चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ इसके बराबर भी अक्स लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। टोटल के बराबर अगर मैं अक्स मान लूं, अगर मैं यहाँ 1/12 को लेकर, तो इसके बराबर भी अक्स बोला जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अनंत तक आ रही है, तो अपन इसको बोलेंगे √12 प्लस अक्स बराबर अक्स। अब ये अंडर रूट उठाएंगे, इधर आ गया स्क्वायर,
ये तो है अक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस का अक्स, इधर आएगा माइनस का 12 बराबर 0। अल्यो साथ थारी बन गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हल करने का दो तरीका हमें, एक तो वह श्री द्राचार्य जी को फॉर्मूलो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ए होता है मेरे प्यारे बच्चों अक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है अक्स का गुणांक और सी होता है अचर पद। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है आप इन संख्याओं के टुकड़े करो। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर माइनस का 1 आ रहा है और गुणा करने पर माइनस का 12 आ रहा है, तो वो होती है -4 और +3। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला -4 है, ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। एक तरीका ये होता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तरीका फॉलो नहीं करना है। आपको जो तरीका फॉलो करना है वो समझो क्या तरीका फॉलो करना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा तरीका फॉलो करना है। अरे नहीं करना है, इस तरीके से किसी भी बच्चे को करना नहीं है। हाँ जी, क्या करोगे, कैसे करोगे, इधर देखो। यदि संख्या प्लस और माइनस में है, यदि संख्या पॉजिटिव प्लस और माइनस में, आपको करना क्या है, लगातार ऐसी दो संख्या, ऐसी दो लगातार संख्याएं जिनका गुणनफल 12 हो रहा है, ऐसी लगातार दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 हो रहा है, 4 गुणा 3 12। आपके पास या तो चिन्ह आएगा धनात्मक पॉजिटिव, या चिन्ह कैसा आएगा भाई, ऋणात्मक नेगेटिव। अगर धनात्मक चिन्ह आए, सुन लो, कुछ नहीं करना है, धनात्मक चिन्ह आए तो बड़ी संख्या आंसर, और मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक चिन्ह आए तो छोटी संख्या आंसर। ऐसी लगातार दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 है, ऐसी लगातार दो संख्याएं जिनका गुणनफल 12 है, 4 गुणा 3। यदि प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आंसर। प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या, माइनस का है तो छोटी संख्या। अरे थ्याउस थ्याउस ते के ठंड, अंडर बेहतर, प्लस अंडर बेहतर, प्लस अंडर बेहतर, ओ जा रहे हैं 8 गुणा 9 बेहतर, बड़ी प्लस है 9 आंसर। 8 गुणा 9 बेहतर, प्लस है 9 आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, बोलो। अरे के भाई को 3 है, 3 गुणा 4 12। अरे बताओ ना यार, 3 गुणा 4 12, 12 माइनस है, छोटी आंसर। चलो चलो चलो, सारे बच्चे कमेंट करो भाई, सारे बच्चे कमेंट करो। अभी देखते हैं कितने बच्चों को वास्तव में क्लियर हुआ है, अभी देखते हैं। फटाफट से कमेंट करो, इको आंसर कहीं आवा को। अरे बताओ 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 भाई, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। अरे क्या आएगा, अब देखो, ऐसी लगातार दो संख्याएं जिनका गुणा 2 हो रहा है। तसली रखो, कहीं के दिमाग में आ रहे सर अगर इस 2 की जगह 3 उतोजना थ्याउस क्यों ही उतोच आए, आपा बेटे आने। एक बार जो मैं बता रहा हूं केवल आप उन चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ूंगा कि जो नहीं रह गया हो गया, मौका ही नहीं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 2 समझ पा रहे हो। तो ऐसी लगातार दो संख्या 1 गुणा 2, ऐसी लगातार दो संख्या 1 गुणा 2
क्या इन दोनों को गुणा करने पर 2 आ रहा है? माइनस है तो छोटी संख्या आंसर, इसका आंसर 1 आएगा। वेरी गुड, इसका आंसर 1 आएगा। और यदि प्लस होता तो इसका आंसर 2 आता। बोलो यहां तक कर लोगे? अरे मैं सारे करवा दूंगा, यहां तक तो सारे बच्चे कर लेंगे मेरे विचार से। हाँ जी, अब आओ क्वेश्चन पे भाई। बताओ भाई बताओ। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक सेकंड समझते हैं चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से। अब देखो, क्या मैं इसको बराबर में अक्स मान लूं? तो क्या मैं इसको अंडर रूट 12 अक्स बराबर अक्स लिख दूं? अरे आप बात समझ में आई? अंडर रूट 12 अक्स बराबर में अक्स लिख दूं? क्लियर है? अरे सबकी मान लो। अब ये अंडर रूट गएगा, ये स्क्वायर हो गया, अक्स से अक्स कट गया, अक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो थन ज्यादा दिमाग कौन लगाणु? इधर देखो, थन ज्यादा दिमाग कौन लगाणु? समझ लो मेरी बात ने। अगर कोई संख्या गुणा में ज्यों की त्यों जा रही है तो वही आंसर होगा। अगर असंख्या यहाँ होती, सुन लो, अंडर रूट अक्स, अंडर रूट अक्स, अंडर रूट अक्स अगर यहाँ होती तो मान अक्स ही हो, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही को नहीं है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन देखो भाई, इससे पहले एक क्वेश्चन देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, समझ लो यहीं पर अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12। क्या मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है? बिल्कुल हाँ। देखो यहाँ 12 अनंत बार जा रहा है और यहाँ 12 तीन ही बार आया है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन का पूरा तरीका बता रहा हूँ, पूरा मेथड बता रहा हूँ कि क्वेश्चन होगा कैसे। अपन करेंगे बहुत ही छोटे से मेथड से, बहुत ही छोटे से मेथड से। घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लीजिएगा बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ। देखो अंडर रूट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, पावर 1/2 होती है। अरे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब है 12 की पावर 1/2 गुणा, देखो ये 12 पर 1/2, ये 1/2 है, इसका मतलब 12 की पावर 1/4। इसका मतलब 1/2, ये 1/2, ये 1/2 है, इसका मतलब 12 की पावर 1/8। मेरे प्यारे बच्चों मैं समझ सकता हूं क्या ये सारी बातें क्लियर है? 12 की पावर 1/2, 12 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/8। अब एक बात बताओ, अपन टॉपिक लेंगे घातांक और करनी। क्या सबका आधार समान है? हाँ, सबका आधार समान है, संख्या गुणा में है। जी हाँ, यदि आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो घातों का योग हो जाता है। यदि आधार समान है, संख्या गुणा में है, तो घातों का योग हो जाता है। तो ये हो गया 12 की पावर 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8। अरे भाई 12 अपनी जगह जो का त्यों, आपको पावर को जोड़ना है। प्यारे बच्चों पावर को जोड़ोगे तो लघुत्तम आएगा 8। अरे भाई लघुत्तम आएगा 8। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4, 4 का भाग 2 बार, 4 2 6 रहेगा 7। रिजल्ट आएगा 12 की पावर 7/8।
अरे थन कौन लगाणु वो तरीको, कोई बात को नहीं। देखो थोड़ो सो आज गलो खराब हो रहा कि बोलने में दिक्कत हो रहा की है, बट थोड़ा करा, एक क्वेश्चन और करा यार। ओहो, चलो भाई समझो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। आपको ये तरीका पूरा लगाना नहीं है, मैं आपने समझाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, आपको करना क्या। पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों 12 जोका थ्यू। सबसे पहले अगर इस प्रकार गुणा में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आप उस संख्या को ज्यों का त्यों लिख लो। लिख लिया, भाषा को समझना। 12 कितनी बार है, 1 2 3। जितनी बार है वो 2 की पावर लगा दो, क्योंकि 1/2 है, उधर लोग का मैथड होता है, छोड़ दो। देखो 12 3 बार है, आप 2 की पावर 3 लगाओ। 2 की पावर 3 का मान क्या होता है, 8 होता है। तो अब अंश का मान हमेशा इससे 1 कम आएगा, रिजल्ट आएगा 12 की पावर 7/8। रिजल्ट आएगा 12 की पावर 7/8। चलो 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 चलो, थ्याउस थ्याउस थ्याउस, टेक ए ठंडा। हाँ क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। दिक्कत कट है, अपन तो समझनो है। 7 7 7 7 7 लिख लो। 7 ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार है। अरे 7 5 बार है। 2 की पावर 5 को मान है 32। अरे 2 की पावर 5 को मान है 32, तो आंसर का 7 की पावर 31/32। अंश का मान हमेशा हर से 1 कम। यही है ना क्वेश्चन, आ जाओ भाई। हाँ जी, अब आओ। देखो ये आगे तक जा रहा है भाई, ये साइन आगे तक है भाई। मेरे प्यारे बच्चों, 9 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप जानो, आपका काम जाने। फटाफट से आंसर बताओ भाई, फटाफट से आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, बताओ भाई बताओ, देखते हैं कितने बच्चों का हो पाता है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये सेम इसी प्रकार बन जाएगा। इसको अपन ये बना लेंगे √27 भाग अक्स बराबर अक्स। अंडरूट हटेगा, ये क्या हो गया, अक्स स्क्वायर। तो 27/अक्स बराबर अक्स स्क्वायर गुणा हो गया, अक्स क्यूब का मान 27 है, अक्स का मान 3। समझ में आई बात। थन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं है कृष्ण। ओहो चिन्ह भी हटका सर, कोई बात को नहीं, तो समझ जैसो। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्या भाग में अनंत तक जा रही है तो जो संख्या जाएगी उसका घनमूल ज्ञात कर लो। यदि कोई संख्या भाग में अनंत तक जा रही है, लिमिटेड चलता हुआ जा रहा है, तो उसका क्यूब रूट निकाल दो, उसका घनमूल निकाल दीजिएगा, हमेशा वही आंसर होगा। सुनना एक बार, मान लो ये संख्या ऐसे होती √25 भाग √25 भाग √25 भाग √25, ये जा रहा है, तो आप क्या निकालोगे, अरे 25 का घनमूल, तो ये लो 25 और ये 25 का घनमूल। अरे 25 का पूरा पूरा घनमूल नहीं होता तो जो का त्यों लिख दो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 की पावर 1/3। अरे घनमूल क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब भी होता है पावर 1/3। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ। प्यारे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। सहमत हो सारे बच्चे इस बात से, वही
चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। हाँ, ये वही आ गया, ये भाई 31/32 और ये 11/32 है। बताओ फटाफट, सबका कमेंट आना चाहिए, सबका। बताओ भाई, बताओ भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबका आ गया होगा भाई। अरे सबका आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो भाई। अरे अभी बताया था 12, अच्छा भाग में आ गया, ओह भाग में आ गया। अरे ये 1/32 है भैया, 1/32 ये भाग में आ गया। अब देखो, भाग और गुणा में एकदम एक दूसरे का उल्टा करना है। हाँ देखो, जिन्हें 12/31 बताया, ये तब होता जब यहां गुणा होता, यहां गुणा होता। किसका साइन होता? अगर गुणा का साइन होता तो 12 की पावर 31/32 होता। अगर गुणा का साइन होता तो 12 की पावर 31/32। देखो भाग और गुणा एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। सुन लेना, मैंने आपको देखो गुणा वाला पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, यही भाग वाला स्टेप बाय स्टेप बाय करेंगे, बहुत लंबी करना हो जाएगी भाई। 12 की पावर 1/2 भाग 12 की पावर 1/4। आपको क्या करना है? 12 कितनी बार है? 5 बार। 2 की पावर 5 का मान 32। गुणा में तो ऊपर एक कम करते थे, भाग में केवल ऊपर एक लिख देना बस। जो अरे भाई, गुणा और भाग जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखो मैंने गुणा का पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा, मैंने गुणा को पूरा डिस्कस, पूरा विस्तार से बता रखा है। तो गुणा और भाग को एकदम उल्टा कर देना है। गुणा में एक कम हो रहा था, भाग में एक ज्यादा नहीं, भाग में केवल ऊपर एक ही बचेगा। अरे बट्टा में वैल्यू बचती हुई जाएगी, बट्टा में वैल्यू बचती हुई जाएगी। ठीक बात है प्यारे बच्चों। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ भाई। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं। बताओ 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 भाई, बताओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं भाई आपको। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, करवा चुका हूं आपको क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अभी आपको बताया था प्लस और माइनस वाला, यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। अगर आपको जरा सा भी याद है, थोड़ा बहुत भी याद है, मैंने आपको प्लस और माइनस वाला इस प्रकार से आपको बताया था। सुन लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार दो संख्याओं का गुणा, सुन लो, लगातार दो संख्याओं का गुणा करना है। अगर प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या आंसर होती है। अब आपको यहां आंसर तो दिया हुआ है, यहां पर आपको ऑलरेडी पहले से आंसर दिया हुआ है।
आंसर 5 है। लगातार दो संख्याओं का गुणा है तो 5 बड़ी संख्या है। कैसे पता चला 5 बड़ी है? क्योंकि यहां प्लस का साइन है, क्योंकि यहां प्लस का साइन है, इसलिए 5 बड़ी है। तो 5 बड़ी है तो छोटी वाली क्या होगी? 5 गुणा 4 है। बोलो यहाँ अक्स की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? 20। अरे आप खुद ही देखो ना क्या, अरे आप इसको ऐसे देखो, क्या ये √20 प्लस √20 प्लस √20 यदि इस प्रकार होता तो क्या अपन यही करते? 5 गुणा 4, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस है तो छोटी संख्या आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, अगले ने देखो किया क्या है, इस क्वेश्चन में एकदम उल्टा कर दिया, पूरे का एकदम उल्टा कर दिया। अरे और कुछ नहीं किया है, पूरा का पूरा उल्टा किया गया है, और कुछ ही नहीं किया गया। तो लगातार दो संख्याओं का गुणा लेना होता है, प्लस वाले में बड़ी संख्या होती है। अगर प्लस वाले में बड़ी संख्या तो प्लस है तो ये बड़ी है। अरे 5 बड़ी है तो छोटी के है 4 है। 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 4 है 20। बताओ। बताओ बताओ, सारे बच्चे कमेंट करो, मैं सबका आंसर देख रहा हूं कि कितने बच्चों का राइट आंसर हो पाता है। बताओ 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 भाई। मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा, बिल्कुल 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 भाई, सभी का बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे एक बात आप मुझे छोटी से इतनी बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 तो इसका आंसर आया है, 8 तो इसका आंसर आया है। किसका साइन है? माइनस का। और आपको ये बताया था यदि जब भी माइनस का साइन है तो आंसर होगा छोटी संख्या। अगर माइनस का साइन होगा तो आंसर होगा छोटी संख्या। इसका मतलब छोटी वाली संख्या 8 है, इसका मतलब छोटे वाली संख्या 8 है। लगातार दो संख्या लेनी है तो या तो 8 गुणा 7 लेंगे या 8 गुणा 9 लेंगे। 8 छोटी संख्या है तो 8 गुणा 9, बोलो क्या आंसर आएगा? 72। यहां बेहतर लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? बेहतर लिखा हुआ होगा। मैं समझ सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ इस कंसेप्ट को समझ पाए होगी। अरे मैं आपके दिमाग में चल रहा कि संख्या लगातार नहीं होती, कोई खास बात नहीं, अपन हर एक क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेसिक से साथ। क्या ये यहां तक तो क्लियर हो गया? क्या प्लस माइनस गुणा और भाग? मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं एक बार ये वाला कंसेप्ट दोबारा से, समझ लो भाई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर संख्या प्लस में जा रही है, लगातार दो संख्याओं का गुणा करना है, लगातार दो संख्याओं का गुणा करना है, प्लस का साइन है बड़ी संख्या आंसर, माइनस का साइन है छोटी संख्या आंसर। अपना काम हो गया है। प्लस का साइन है बड़ी संख्या आंसर, माइनस का साइन है छोटी संख्या आंसर। अरे ठीक है, आपको बताया गुणा, गुणा में यदि कोई संख्या अनंत तक जा रही है तो जो संख्या जाएगी वही खुद आंसर होगा। और मान लो ये अक्स 4 बार आया तो अक्स अगर 4 बार गुणा में है, सुन लो, अगर अक्स 4 बार गुणा में है तो 2 की पावर 4 का मान 16, ये आएगा 15/16, गुणा में भाग में 1/16। समझ रहे हो बात को? गुणा में हमेशा यहां एक कम होगा। और अगर भाग में ये अक्स अनंत बार जाता तो अपन अक्स का घनमूल ज्ञात करते, यानी अक्स की पावर 1/3 करते।
अक्स का घनमूल ज्ञात करते, बोलो अक्स की पावर 1/3 करते। मैं समझ सकता हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही आसानी के साथ आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का भी प्रीमियर। कल अपन बिल्कुल लाइव मिलेंगे, ठीक है। फैमिली प्रोग्राम की वजह से ये प्रीमियर प्रोग्राम किया था मैंने आज का, लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप लोगों के सबके मैं कमेंट वॉच कर रहा हूँ, कमेंट का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ। जिन जिन बच्चों का आंसर आया था बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने हर एक बच्चे का यहाँ कमेंट वॉच किया है, कितने बच्चों ने कितने फास्ट रिजल्ट दिए। कल मेरे प्यारे बच्चों सेम अपन 6:15 पे वापस मिलेंगे, 6:15 पे इसी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान 360। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दे लीजिएगा, यदि आपको कोई भी प्लस कोर्स परचेज करना है, यदि आपको कोई भी प्लस कोर्स परचेज करना है, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा कोक लाइव, KOKLIV। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर कोर्स पर 10% का डिस्काउंट होगा। यदि कोक लाइव आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों हर कोर्स पर आपको 10% डिस्काउंट होगा। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, देखो यदि आप रेगुलर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी क्लास वॉच करते हो, आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। और कॉइन्स का बेनिफिट होता है, आप प्लस कोर्स लेते हो तो वहां पर आपको और अच्छा डिस्काउंट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भाई बंधु IIT की तैयारी कर रहा है, PMT की तैयारी कर रहा है, अनअकैडमी बहुत ही न्यूनतम फीस में, बहुत ही न्यूनतम फीस में बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कंटेंट अवेलेबल करवाता है। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटरों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। एक बहुत ही वाजिब सी फीस है, अरे बहुत नॉर्मल से फीस है, बहुत ही नॉर्मल से फीस, जहां आपको इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर अध्यापन करवाते हैं। तो यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों गूगल प्ले स्टोर से सारे बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, इसका मतलब आप समय के अनुसार नहीं चल रहे हो, बहुत पीछे चल रहे हो अभी भी। तो प्लीज़ सारे के सारे बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स परचेज करना है, देखो अनअकैडमी की टीम आपसे कांटेक्ट करती है, आपको कोर्स के लिए बोलती है, बिल्कुल आप कोर्स लीजिएगा। आपको पूछेगी आप किसका रेफर कोड यूज़ करना चाहोगे, आप हमारा रेफर कोड यूज़ कीजिए कोक लाइव, आपको 10% डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। और साथ में कुछ कॉइन्स होंगे, उनका भी आपको एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर जिस दोस्त ने अभी तक नहीं देखा है इन चीज़ों को, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वर्गमूल और घनमूल के अपन ने बेसिक कंसेप्ट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अपन ने आज की क्लास में पढ़ी है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सब पर इनको सेंड करो, सब पर सेंड करो, ठीक है। और राजस्थान 360 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलेंगे ठीक 6:15 पर लाइव मिलेंगे, ठीक है भाई, एकदम लाइव मिलेंगे अपन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने सारे दोस्तों को बोलो यार, जितने बच्चे मैक्सिमम लाइव आ सकते हो उतने बच्चे रेगुलर लाइव आया करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।